इतना भी आप फ्रस्ट्रेटेड इसी होने से से बात काम नहीं फ्रस्ट्रेटेड नहीं चलेगा। हो, गंद हो तुम, गंद। ठीक है, गंद हो आप तुम, तुम्हारी आपको भी सोच बहुत गंद है। फ्रस्ट्रेटेड सर नहीं अगर नहीं तो मेरा हक, ये जो अगर लफ्ज मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा है तो ये जो मुझे लफ्ज बोलने का हक है या नहीं है, आप मुझे बताएं। तो ये कौन होते हैं बोलने वाले कि मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं चाहती हूँ? ये बताएंगे? वही माँ उसके ये बाप के गुलाम है। आपने अपनी ठीक मदर है, को ऐसा देखा है क्या अपने घर में? मुझे ऐसा लगता है नहीं थोड़ा मैंने प्रॉब्लम है इस तरह। आप लोगों की मदर देखो को देखा मिसेस है, जन्नत, मेरे घर में पहले नहीं है। ध्यान। वो एक होता है ना लॉलीपॉप, लॉलीपॉप दूर से दिखा देना, ये देखो माँ के चेहरे के नीचे जन्नत है। वो क्या अपने क्या मंदबुद्धि समझा है क्या? कोई हु द हेल आर यू? और जैसे मर्द पैदा होता है ना, उसको गला दबा के वहीं पे मार देना चाहिए। औरत ने गलती की है, ठीक है, उसने ही अरे गंद पैदा पर किया है। ठीक है, आपके अल्लाह आपके नहीं देगा, आपका जैसा होगा तो अफसोस। सच में मार दूंगी। ठीक है, भाई ये तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है बेचारी, अल्लाह रहम करे इसके नहीं हाल मैं में। गंद, मुझे गंद से चिढ़ होती है, आप जैसे लोगों से गंद से। और कौन से कमजोरी के शिकार हो तो पता नहीं क्या हो। अरे वो बोलते हैं मतलब मर्द खिलाता है, मैं 4 कट मुल्लों को खिला सकती हूँ, इतनी औकात रखती हूँ। जय श्री राम दोस्तों, सुनिए। एक्स मुस्लिम सचवाला, एक्स मुस्लिम स्टॉम पायलट के साथ एक मोमिना जन्नत की जुबानी, इस्लाम की कहानी। जन्नत जाकिर नालायक की फैन थी, दूसरे धर्म की कमियां ढूंढ रही थी, पर खुद के धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब इन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि हजरत मोहम्मद साहब के समय में काफिरों और मुशरिकों की महिलाओं को लौंडी बनाकर उन्हें सेक्स स्लेव बनाने और बेचने जैसा बेहद घटिया कृत्य किया जाता था। मैं एक्चुअली जाकिर नाइक की बहुत बड़ी फैन थी, बहुत ज्यादा बड़ी। ठीक है, तो मैं हमेशा डिफेंड करती थी इस चीज को लेकर के। मुझे ये चीज पता नहीं था, मैं दूसरों के धर्म में बहुत झांकती थी और मुझे दूसरों के धर्म के बारे में भी बहुत इल्म है, बोला अपना खुद ही नहीं पता था मुझे। तो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का जब मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, अभी लॉन्डी की कॉन्सेप्ट नहीं है, और जब अगर ये आता है, मतलब अगर ये इन फ्यूचर ये फिर से आता है, तो इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसने हुकूक के साथ दिया है, मतलब लॉन्डी को हुकूक दिया है। मतलब वही है कि जो खाओ खिलाओ पिलाओ, फिर उसके बाद फिर रेप करो। ठीक है, तो मैं उनसे आप कभी भी अगर डिबेट करो तो ये पूछना कि मैं आपकी बहन को हुकूक दूंगा फिर रेप करूंगा, चलेगा क्या आपको? जो खाऊंगा खिलाऊंगा, जो पीऊंगा पिलाऊंगा, हुकूक के साथ मैं उसका रेप करूंगा। आई होप कि आप खुश हो जाएंगे। उनका कहना था कि नहीं ऐसा क्यों है, औरत के दिल पे कुछ नहीं गुजरती, मतलब दे डोंट केयर। ठीक है, और उन्होंने लॉन्डी के बारे में बोला था कि अगर मान लो कि मुआहदा होता है दो तरफ से, काफिर के तरफ से और हमारे इस्लाम मोमिन के तरफ से, कि आप हमारी जो कैदी है वो छोड़ेंगे और हम आपका छोड़ेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं और वो नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? तो भाई आप उनको कैदी बनाएंगे लेकिन आप उसका रेप तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, अगर वो आपके कैदी को नहीं छोड़ते हैं तो आप उसके कैदी को कैदी बना के रखेंगे, लेकिन आप उसको गुलाम बना के, स्लेव बना के, और उसके औरतों के साथ ही सिर्फ रेप क्यों? ठीक है, मर्दों के साथ क्यों नहीं? जो गुलाम मर्द होते थे उनके साथ क्यों नहीं? मक्का फतेह के समय मोहम्मद साहब के सहाबियों अर्थात सहयोगियों को इतनी जिस्मानी आग लगी हुई थी जो उस समय निकाह मुता को हलाल किया गया, जबकि उनकी बीवियां भी तो शौहर के बिना अकेली थी। मैंने ये भी सुना है जब एक निकाह मुता, ठीक है, जो अभी ये लोग कहते हैं कि अभी वो हराम हो गया है। ठीक है, बट मक्का फतह के समय में वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हलाल किया था, तो वो क्यों किया था? ठीक है, तो उनके बारे में ये मौलाना साहब लोग बोलते हैं कि नहीं, उस टाइम वो सहाबा को अपनी बीवी से दूर थे, तो उनकी बीवी भी तो अपने शौहर से दूर थी, तो क्या उन्हें भी निकाह मुता का इजाजत दिया था 2 घंटे 3 घंटे की शादी के लिए? ये मेरे हस्बैंड जो है वो बोलते हैं ये बात कि पहले मैं मतलब बचपन से यही सुनते आई हूँ कि हम बहुत बुरे हैं और पहले ज़माने के लोग बहुत नेक हुआ करते थे। बट अभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग हैं 1 साल 2 साल बहुत सारे मतलब बाहर रहते हैं, बट ऐसी आग नहीं होती उनमें कि वो उनको मुता की ज़रूरत पड़े या फिर उनको औरतों की ज़रूरत पड़े या उनको लौंडियों की ज़रूरत पड़े। तो पहले ज़माने में जब इतने नेक और इतनी इबादत गुजार लोग थे, तो क्या उनमें इतना भी सलीका नहीं था कि उनको मतलब इतनी औरतों की ज़रूरत पड़ती थी? एक तरफ तो इस्लाम में फ्री विल की मीठी मीठी बातें की जाती हैं, पर औरतों को मारो और श्रृंगार ना करने दो। जो एक्स मुस्लिम है, आप तो क्या बोलते हो उसको, मोली समथिंग, तो उनको वाजिब कत्ल एंड ऑल, ये भी मैंने देखा। ठीक है, तो वो क्यों, जब अल्लाह ने फ्री विल दिया है इंसानों को, ठीक है, कि वो गुनाह भी कर सकता है और वो नेकी भी कर सकता है, तो फिर अल्लाह जब उसे मरवा देगा तो फिर वो गुनाह करने का मौका है, वो तो उसका फ्री विल छीन रहा है ना।
यहाँ पे बोला जाता है कि आप अपनी औरतों को मारो और ट्रेंड करो उसको, फिर अपनी औरतों को बुर्का पहनाओ, ये करो, तो ये तो कंट्रोल हुआ ना, जबरदस्ती का कंट्रोल करना। जब फ्री विल है तो फिर जबरदस्ती क्यों? मुझे तो फ्री विल नहीं दिखता है, मुझे तो फ्री विल सिर्फ मर्दों का दिखता है। जब कोई मर्द अपनी औरत को 4 मर्दों के साथ नहीं देख सकता, तो फिर औरत अपने मर्द को 4 बीवियों के साथ कैसे देख सकती है? इतनी औरत खुश है, आप अपनी औरत को सिर्फ 4 मर्दों के बिस्तर में देख सकते हैं, हाँ या ना? आप मुझे इसका जवाब दे, सिर्फ हाँ या ना का जवाब दे। नहीं, हमारे यहाँ द्रौपदी बनाने का कंसेप्ट नहीं है ना, इस्लाम में द्रौपदी बनाने का कंसेप्ट नहीं है। आप में तो रेपिस्ट बनने का कॉन्सेप्ट है, आप में रेपिस्ट बनने का कॉन्सेप्ट है, आपको औरतों को नोचने का कॉन्सेप्ट है, रेपिस्ट बनने का कॉन्सेप्ट है आप लोगों में। औरत 4 औरतों को कैसे नोचा जाता है ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक औरत को इज्जत देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप? तुमने अपनी जिंदगी में कितनों की 4 औरतें देखी हैं? जो अच्छे एक सभ्य इंसान होते हैं ना, उसकी एक ही औरत होती है और एक ही हस्बैंड होता है, लेकिन जो नीच रेपिस्ट होते हैं ना, उसके 10 औरत होते हैं और 10 ये होते हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग नीच हो, आपकी सोच भी नीच और घटिया है। और आप जो कहते हो ना कि आपको अधिकार दे दिया, तो क्या निहाल, क्या नोचने वाले और अधिकार छीनने वाला भी एक मर्द ही है? समझ में आया आपको? इस्लाम में औरतों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। दुनिया का कोई भी मर्द है ना, वो कभी भी अपनी औरत को 4 मर्दों के पास नहीं देख सकता, उसी तरह औरत भी नहीं देख सकती। हाँ, उसे डरा धमका के, धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, या उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के ये लोग कर सकते हैं शायद, ठीक है? अगर कोई औरत खुद एक अच्छे मुकाम पर है, पढ़ लिख करके वो अपना जॉब कर रही है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी शायद, ठीक है? लेकिन अगर कोई औरत का मजबूरी, हाँ वो ये मजबूरी ही हो, कोई औरत नहीं बर्दाश्त करेगी, क्योंकि अल्लाह ने ऐसी फितरत नहीं दी है औरत को। हजरत मोहम्मद साहब ने खुद ने लोडियों को लूट के माल की तरह लूटा और अपने सहाबियों में बांटा। अगर ऐसा होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं रखते हैं, तब ये मुझे समझ आता कि भाई उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने खुद नहीं रखा, और उन्होंने खुद रखा, सहाबियों में बांटे, सहाबिया भी रखे। तो सुन्नत तो उसको कहा जाता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित हो, उन्होंने किया हो, और वही जो लोग करे उसी को कहते हैं कि वो सुन्नत फॉलो कर रहा है। तो फिर लौंडी उन्होंने रखा। मुसलमान मोहम्मद साहब की सुन्नत को फॉलो करते हैं और मोहम्मद साहब को रहमतुल आलमीन कहते हैं, तो फिर आखिर मोहम्मद साहब ने ऐसे गंदे काम को बैन क्यों नहीं किया? अभी के जो लोग सुन्नत फॉलो करते हैं वो अगर कहें कि हमें लौंडी रखना है, कुरान में भी है, तो फिर ये गलत नहीं है ना? यहाँ पे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडी बैन नहीं किया और ना ही कुरान ने किया, ये तो ह्यूमन राइट्स ने बैन किया, दुनिया वालों ने बैन किया, लोगों ने बैन किया। अल्लाह मर्दों को तो जन्नत में बेहतर हूर देगा, पर औरतों से इतनी नफरत क्यों कि उन्हें कुछ भी नहीं? वो जो 72 हुरों वाली मैं बात कर रही हूँ, मैंने पूरा हर जगह मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला कि औरतों को क्या मिलेगी। मतलब हमारा इबादत, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं रोज़ा रखती हूँ, मैं हर वो इबादत करती हूँ जो एक मर्द करता है, फिर ऐसा क्या है अल्लाह मुझसे इतना नफरत क्यों करता है कि वो मुझे मतलब बिल्कुल कुछ नहीं देगा? और वो कहते हैं कि नहीं वो कुछ है, कुछ तो है, कुछ खास है, वो बताएगा नहीं, मतलब मिलेगा औरतों को। मतलब क्यों लिखा क्यों नहीं गया कुरान में? क्या हम इतने गैर गुजरे हैं कि अल्लाह ने वो लिखना भी ज़रूरी नहीं समझा? और अगर गुमराह भी रखा हमें तो भी तो गलत है ना, ये तो नाइंसाफ़ी है कि आपने तो मर्दों को बता दिया कि आपको ये मिलेगा, लेकिन औरत को आपने गुमराह कर दिया ताकि वो गुमराह हो जाए कि भाई आपको अल्लाह कुछ नहीं देगा या देगा। मतलब दिस इज सो कंफ्यूजिंग। और इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी कोई रब कैसे कर सकता है? अरबी किताब में लिखा है कि मर्द को औरतों पर फजीलत हासिल है। औरतें जानवर हैं क्या? बोलते हैं मर्द को मतलब औरत पे फजीलत है, तो मतलब हम क्या कुत्ते हैं क्या जो फजीलत है? फिर अल्लाह हमें ऐसा क्यों बनाए भाई? हम तो नहीं मानते इस चीज़ को। वो लोंडी वाले में बोल रहे थे मौलाना साहब, उस टाइम के लोग वो मानते नहीं और वो इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो मतलब क्या अल्लाह ताला डर गए कि भाई वो लोग नहीं मानेंगे तो फिर एक काम कर? तो उन्होंने उस औरतों के बारे में नहीं सोचा कि वो जानवर है? मर्द यदि ज्यादा ताकतवर होता तो शक्तिवर्धक दवाएं केवल मर्दों के लिए क्यों बनी है? एक औरत को संतुष्ट करने के लिए मर्द कितनी दवाइयाँ खाता है? मर्द एक औरत को तो संभाल नहीं सकता, क्या औरत कोई दवाई लेती है? तो अगर मर्द ज्यादा इस चीज में ज्यादा पावरफुल है तो फिर सारी जो मतलब मुझे बोलने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है बट आप समझ लो, दुनिया में जितनी भी मेडिसिन जो है वो मर्द के लिए क्यों है, औरत के लिए क्यों नहीं है? मतलब समझ लो आप मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब
एक एक औरत को सेटिस्फाई करने के लिए मर्द कितनी तरह की मेडिसिन खाता है, वो एक औरत को नहीं संभाल सकता, तो फिर उसको चार चाहिए। लेकिन एक औरत को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। पास भी जाता है ऊपर वाले ने अगर मर्दों में ज्यादा हो, अगर ऐसा होता, कुछ पावर ज्यादा होता, ये जो भी है, तो दुनिया में सारी दवाइयां मैं तो देखती हूँ मर्द दिखाते हैं। सिर्फ एक औरत के लिए वो करते हैं, तो वो चार क्या करेंगे? और एक औरत को कोई किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, तो अल्लाह ताला ने उसको इतना कुव्वत ही नहीं दी है कि वो एक औरत भी संभाल पाए, तो फिर वो किस मुंह से ये बात कहते हैं? कुरान में लिखी बातों को सुनकर अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है, डर सकता है जैसे जालिम से डरते हैं। तो फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैं तुमसे डर सकती हूँ लेकिन मैं मोहब्बत नहीं कर सकती, क्योंकि एक होता है ना, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जालिम होता है ना, आप उससे डरते हो लेकिन उससे प्यार नहीं करते हो, ठीक है? जो मौलवी बताते हैं वह और भी घटिया है। फिर जब ये सवाल किया जाता है ना, ये इन लोगों का जो बात करने का तरीका, जितने भी मौलवी है ना, इतना गंदा होता है ना औरतों को लेकर के। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा कि आप औरत लिपस्टिक नहीं लगा सकती, वैक्सिंग नहीं कर सकती, बट ये लोग क्या होता है ना कि ऐड करते जाते हैं, जितना कोशिश करे उतना सांसें कम कर दो, औरत का जीना ही हराम कर दो। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है और बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक होता है ना कि बचपन से जिसको आपने बहुत शिद्दत से मोहब्बत की हो और पता चले कि वो मतलब खुदा तो आपसे, मतलब आपको जानवर भी ना समझता है, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला। मतलब जितने भी मौलवी जितने भी एक्सप्लेन करे ना, वो इतना मतलब घटिया है वो लोग, मुझे नफरत हो गई है हर मौलवी से। वो इतने गंदे इंसान होते हैं ना, वो ऐसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, वो एक मर्द की तरह मतलब अपने आप को औरतों की जगह रख के देखें कि मतलब कैसे फील होता है। मौलवी हमेशा जन्नत का सवाल पूछने पर औरतों को कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश करते हैं कि कभी भी औरतों के बारे में उनसे पूछे, ठीक है, तो अब हूर के बारे में या फिर औरतों को क्या मिलेगा, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि क्या औरत क्या 72 मर्द मांगेगी। वो औरत को उससे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहते हैं, ठीक है। वो हमेशा ये क्यों थोपना चाहते हैं कि औरत क्या चाहती है, ठीक है। वो मतलब आपको कितनी भूख है वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है? आपको शर्म नहीं आती 72 हूरे और लोंडियों के साथ करते हुए, 4 औरतें रखते हुए, आपको शर्म नहीं है औरतों को, लेकिन आप कहते हैं कि आपको कैसे मिल जाएगा? आपको क्या शर्म नहीं आती? आप क्या बेशरम औरत है? डिबेट के दौरान एक मोमिन ने कहा कि हुजूर ने औरतों को बचाया, उनसे पहले औरतों को मार डालते थे। यहाँ सवाल उठता है, यदि सारी लड़कियों को मार दिया जाता तो मोहम्मद साहब पैदा कैसे होते? जब एक लड़की पैदा होती थी, और इवन हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाइयों में तो आज भी यही है, जिसे भ्रूण हत्या कहते हैं, कि अगर लड़की का पता चल गया तो उसको कत्ल कर देते हैं। तो उस वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शिक्षा दी, क्या एडुकेट किया है लोगों को, क्या गाइड किया है? आप ये बताइए ना कि भाई जब जन्नत जब तुम्हें पैदा होने के बाद मार देने तक का मामला था, आज भी यही चल रहा है। तो उस वक्त हुजूर ने फरमाया कि देखो लोगों, अगर जिसकी 3 बेटियां हों तो जाओ उसको जन्नत है, यानी कि ताकि लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले कि नहीं भाई, लड़कियां अगर पैदा हुई हैं तो वो भी हमारी बेटियां हैं। क्या अगर सारी औरतों को मार दिया जाता था तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कैसे हुए? उनकी बीवी, अगर सारी औरतों का हाल, एक सेकंड लिसन टू मी ना। फिर खदीजा इतनी रईस औरत जो मर्द को नौकरी पर रखा, यदि अल्लाह ने लड़कियों को बचाया तो उनको लौंडिया सेक्स बनाकर रखा। अल्लाह मर्द और औरत में कितना फर्क कर रहा है। औरत भिखारी की तरह, खुला भीख की तरह मांग सकती, दे नहीं सकती। मेरा कहने का मतलब है, अगर अक्सर मतलब इतना ज्यादा होता होगा कि मतलब अब औरतों को मार दिया जाता होगा, तो फिर खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी रईस औरत, और उन्होंने एक मर्द को अपने अंडर रखा हुआ था काम करने के लिए, ठीक है, तो वो नहीं होती। आप मारो मत लड़की को, उसको लौंडी बनाओ, उसको रेप करो और उसको कुत्ता बना के रखो, 4 औरतें रखो और उसको मारो, उसको पिटाई करो, उसको सब कुछ करो। आप बोल रहे हो कि जायदाद, अब निहाल किया क्या आप लोगों ने? आधा हक दिया तो क्या निहाल किया आप लोगों ने? पूरा जब अल्लाह मर्द और औरत में इंसाफ नहीं कर सकता, जिस तरह एक माँ बाप होता है ना, कहते हैं कि माँ बाप 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह माँ बाप से, तो जिस तरह एक माँ बाप होता है ना, जब बेटा और बेटी में कहते हैं इस्लाम में कि बेटा और बेटी में जो माँ बाप फर्क करे वो बहुत गंदा है, तो अल्लाह तो इसे ऐसे ही कर रहा है ना। क्या कर रहा है ये? इस्लाम में औरतों को मारने तक का हक दिया गया है, पर अब औरत हाथ उठाकर मारेगी। और ये मत आप सोचें, ठीक है, कि इस्लाम ने औरत को मारने का हक दिया है, वही हाथ उठा के औरत भी मारेगी अब। अंडरस्टैंड? घिन आता है मुझे इन लोगों से।
माँ के पैर के नीचे जन्नत है, ये सरासर झूठ है। जन्नत का मानना है कि औरत ने गलती की है। ऐसे मर्दों को पैदा होते ही गला दबाकर मार देना चाहिए जो औरतों का रेप करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। क्या माँ के पैरों के नीचे जन्नत रख दिया, बाकी सारे उसको कुत्ता बना के रख दिया? वही माँ उसके बाप के गुलाम है। आपने अपनी मदर को ऐसा देखा है क्या अपने घर में? मुझे ऐसा लगता है नहीं, मैंने आप लोगों की मदर को देखा है, मेरे घर में नहीं है। से समझो व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड। देखो आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी माँ ने आपको हुक्म दिया, ठीक है, अगर आपकी माँ ने आपको हुक्म दिया कि आज आप नहीं जाओगे, फिर आपके बाप ने हुक्म दिया कि नहीं मैं कहता हूँ कि तो आप तो अपनी माँ को माँ की मानोगे, लेकिन हाँ अपनी हाल किया आपने, लेकिन वो माँ गुनहगार हो गई क्योंकि उसने अपने शौहर की नहीं सुनी और उसके शौहर उसके सबसे बड़े, तो वो अच्छा नहीं है ऐसा। अच्छा तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, पहले उसको बताओ। उसकी माँ भी उस शौहर की गुलाम है, ठीक है। वो एक होता है ना लॉलीपॉप दूर से दिखा देना, ये देखो माँ के चेहरे के नीचे जन्नत है, लेकिन बाकी मैंने कुछ नहीं दिया उसको, ठीक है। वो क्या अपने क्या मंदबुद्धि समझा है क्या? मुझे लगता है कि औरत ने गलती की, और जैसे मर्द पैदा होता है ना उसको गला दबा के वहीं पे मार देना चाहिए। औरत ने गलती की है, ठीक है, उसने ही गंद पैदा किया है, औरत ने ही गंद पैदा किया है। आप सही कहते हो, आपने सही नहीं होगा तो मैं मार दूंगी, ठीक है। आपका जैसा होगा तो सच में मार दूंगी, ठीक है। ये तो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है बेचारी, अल्लाह रहम करे। नहीं, मुझे गंद से चिढ़ होती है, आप जैसे लोगों से गंद से। और मेरा ये नफरत करता आप जैसे लोग से जो मतलब ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कैसे बता सकते हैं कि किसको क्या पसंद है और क्या। ये तो जहन जो इंसानी फितरत जो है अल्लाह ने बनाई है। इस्लाम में हुकूक के साथ रेप करने का आदेश है। औरत को जन्नत में 72 सौतन और एक लंगूर मिलेगा। तो कौन से कमजोरी के शिकार हो तो पता नहीं क्या हो, तो तुम्हारे हिसाब से जो दे दिया तो तुम उसी में रहो, तुम्हें यही बहुत बड़ी चीज मिल गई। पहले तो ये होता था, पहले तो लोग उसको रेप करते थे, हम तो हुकूक दे के रेप करते हैं, ठीक है। आप तो यही बोलते ना भाई, लौंडी पहले से लौंडी चली आ रही है। इस्लाम ने लौंडी को नहीं दिया, ये पहले से चली आ रही है, लेकिन इस्लाम ने दिखाया कि हुकूक कैसे देना है, मतलब कैसे हुकूक के साथ रेप करना है, ठीक है। कैसे उसको खिलाना वही है जो आप खा रहे हो, फिर रेप करना है, फिर पिलाना वही है जो आप पी रहे हो, फिर रेप करना है, ठीक है। तो हुकूक के साथ रेप करना सिखाया। तो साथियों, देखा आपने इस्लाम में किस तरह महिलाओं पर दमन और अत्याचार किया जाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।